वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DN1। सो फाइनली वी आर कमिंग। एक्चुअली काफ़ी टाइम से हम लोग नहीं आए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू ऑल, आप सब कैसे हो? मैं आपको आज कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ, जैसे कन्फ्यूज़न। जैसे हम हमारे गोल को अचीव करने जाते हैं तो बहुत से लोगों में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि हमें ये चीज़ करना चाहिए या नहीं, या हम यदि इस चीज़ को करेंगे या इस फील्ड में जाएंगे तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। तो ये कोई और नहीं बता सकता आपको कि आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपको आपके गोल को कैसे अचीव करना है। तो इसके लिए आपको सबसे फर्स्ट थिंग मैं आपको बताती हूँ, वो यदि आप करोगे तो डेफिनेटली आप आपके गोल को अचीव करने में ये आपकी हेल्प करेगा। जैसे सपोज एक पेपर ले लीजिए, पेपर और एक पेन ले लीजिए, उसमें आपके गोल को लिखिए, उनकी अच्छी डायरेक्शन बुरी डायरेक्शन, जिस सिचुएशन में आप हो उन सबको डिस्क्राइब कीजिए अलग अलग तरीके से। जैसे हम यदि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम क्या हमारे गोल को अचीव करें। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे सपोज करो किसी को जॉब मिल रही है, किसी को कुछ दूसरी फील्ड में जाना है, लेकिन उसे जिस फील्ड में उसे जाना नहीं है उस फील्ड की उसे काफ़ी अच्छे लेवल की जॉब मिल रही है, लेकिन उसमें उसकी हॉबी नहीं है तो आगे उस फील्ड में जा ही नहीं पाएगा। तो ऐसे पता है बहुत सारे गोल्डन चांसेस अपने पास रहते हैं, तो उन्हें यदि कुछ अच्छा पाने के लिए, कुछ बेस्ट करने के लिए उन चीज़ों को हमें इग्नोर करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें अपने गोल को ध्यान में रखकर पेपर पेन लीजिए, सिंपली उसमें दो डायरेक्शंस बनाइए। एक में लिखिए कि क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हर एक पॉइंट में रिलेट करके देखो कि यदि हम इसमें जाएंगे तो हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमें जिस डायरेक्शन में जो गोल को अचीव करने के लिए जाना उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि हम यदि उस डायरेक्शन को यदि हम लेके चलेंगे तो आगे चल के हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट होके वो हमारा गोल वहीं पे एंड हो सकता है, वहाँ पे हमारा गोल खत्म हो सकता है, वहाँ पे हम रुक सकते हैं। तो ऐसी डायरेक्शन में नहीं जाना है, फिर ऐसी हमें बेस्ट डायरेक्शंस देखना है और हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए उसमें आगे बढ़ना है। तो इसीलिए मैं आपको आपके सामने आई हूँ कि इस फॉर्मूले को अपनाइए, पेपर पेन लीजिए, उसमें हर एक चीज़ डिस्क्राइब कीजिए। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, माइंड में ही सोचते रहते हैं, बोलते हम लोग अच्छे हैं माइंड से, तो वो लोग माइंड में ही सोचते रहते हैं कि हमें ये करना है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो बहुत सी बार ऐसा होता है हम लोग गलत डिसीजंस ले लेते हैं, हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, रॉन्ग साइड चले जाते हैं, तो हमारे गोल को अचीव करने में लेट भी हो जाता है उसमें, या हम हमारे गोल को एंड ही कर देते हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को एंड नहीं करना है, हमें पेपर पेन सिंपली लेना है, उसमें हमें हर पॉइंट को डिस्क्राइब करके बताना है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और जैसे आपको पता है कभी कभी ऐसा होता है, कुछ पर्सन से हम मिलते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, तो हमें हमेशा बुरी चीज़ें इफेक्ट करती है। जैसे बहुत सारे पर्सन अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे बुरे भी होते हैं, तो कुछ बुरे लोग रहते हैं जो हमें उस गोल को अचीव करने से रोकते हैं। तो हम क्या सोचते हैं, हम उनसे मिल लेते ही नहीं है, हम उनसे ज़्यादा क्लोज नहीं होते, उनके पास नहीं जाते, उनसे बात नहीं करते, हम सोचते हैं ना। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए जो आपके गोल को अचीव करने पे आपके वो रोकते हैं। आप अपनी सुनिए, पेपर पेन लेके उसमें लिखिए, डायरेक्शंस देखिए कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं है, और हमें किसके थ्रू हमें आगे जाना है, क्या क्या करना है। और यदि आपको रॉन्ग चीज़ मिल रही है, रॉन्ग डायरेक्शन मिल रही है, तो उसे आप हटा दीजिए। भले आपको उसमें तो थोड़े बहुत पैसे या कुछ मिल रहा हो, लेकिन उससे मतलब नहीं है। हमें हमारे गोल को अचीव करने के लिए कुछ छोटे छोटे चांसेस को छोड़ना पड़ते, तभी जाके आप बड़े चांस के ऊपर जाते हो, बड़े गोल के ऊपर जाते। तो मेरा आप लोगों से यही कहना था। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट योर गोल्स, आप अपने गोल को अचीव करो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।